ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन सोमवार है, 24 जून 2024। मैं सबसे पहले आदरणीय चेतन भगत जी को प्रणाम करता हूँ। एक ख्यात प्राप्त लेखक हैं, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। उनको सब पढ़ते हैं। मैं भी रिटायर्ड व्यक्ति हूँ, मैंने भी उनकी किताब पढ़ी। मैं हाफ गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ। उन्होंने खुद ही शायद कहीं इस बात को मीडिया में कहा है, एक काल्पनिक कहानी है, इसके अलावा यथार्थ का कोई मतलब नहीं है। परंतु उन्होंने उठाया है बिहार राज्य, डुमराव के एक बच्चे का। वो युवक जाता है दिल्ली और एक कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़की से नैन टकराते हैं, नज़र टकराती है और दोनों दोस्त होते हैं। उसी पे हाफ गर्लफ्रेंड है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन बिहार जो राज्य है, मैं अगर उस राज्य की बात करूं, मैं ज़्यादा नहीं नाम लूँगा, सिर्फ 2 नाम ले लूँ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहीं से इस दुनिया में आए, बिहार से। दूसरा एक नाम लूँगा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। मैं इन दोनों को नमन करता हूँ, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्र कवि। अगर कंटेम्प्रेरी बात करें तो वहीं से एक युवक सुशांत राजपूत जी भी गए। इसके अलावा अगर जाऊं तो तमाम लिरिक राइटर बिहार के, उस स्टेट को उठाया है उन्होंने। काल्पनिक है, यथार्थ नहीं है। मैं एक बात कहूं, ये पूरे भारतीय की अनूठी घटना नहीं है, अनोखी घटना नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? एक लड़का या लड़की जब लड़कियों से मिलते हैं, स्कूल में हो सकता है, पढ़ने लिखने में, या किसी और ओकेजन में, शादी ब्याह में भी लोग मिलते हैं, रिश्तेदारों से भी मिलते हैं, तो एक शब्द आ जाता है कि परिचित हो गए। लड़की ने हंस बोल के बात कर लिया, दोस्त हो गई। लेकिन वो जो दोस्त होती है, इनमें अंतर स्पष्ट नहीं होता, लड़का या लड़की में अंतर। लड़का दोस्त से ज़्यादा समझने लगता है कुछ और, परंतु वो लड़की उसकी प्रेमिका नहीं है। ये समझने में कठिनाई होती है लड़के को, जब कोई लड़का किसी लड़की का दोस्त बन जाता है। मैच मिसमैच की बात नहीं होती है। मैंने सिर्फ इतना कहा, ह्यूमन है, युवा है और बच्चा है, यंग है, निश्चित रूप से लड़की को देख के लड़की से टकराया, लड़की से मिला, लेकिन लड़की दोस्त के अलावा कुछ होती नहीं हो। ये अंतर नहीं मालूम है कि क्या वो प्रेम करती है या नहीं करती है। मैं हाफ गर्लफ्रेंड पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो गर्ल है वो आपकी फ्रेंड बनी, वो प्रेमिका नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है। इसी को हाफ गर्लफ्रेंड शायद कहते हैं, और इस पे पिक्चर बनी है। दूसरा उनका एक पिक्चर मैं जिक्र करूंगा, 3 इडियट्स का। IDIOT, इडियट मैंने जो पढ़ा था,
इकोनॉमिक्स में एक शब्द आया था इडियट, जिसको कहते हैं पैदाइशी बेवकूफ़। इडियट का मतलब पैदाइशी बेवकूफ़। ये उस संदर्भ में कहा गया है जिनको आय से अधिक खर्च करना आता है, एन केन प्रकारेण, उन पे कहा गया था इडियट है। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कहूँगा, जब हम जवान होते हैं, जब लड़की यंग होती है, तो एक ह्यूमन है, पीपुल फॉल इन लव। लोग, क्या हिंदी बताऊं, मतलब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कहना नहीं चाह रहा हूँ उस बात को स्पष्ट तरीके से। पीपुल फॉल इन लव, लोग प्यार में हो जाते हैं, प्यार में मिल जाते हैं, लेकिन उसमें हाफ ही होता है, फुल नहीं होता। ज़रूरी नहीं जितना आप प्यार किसी को करते हो उसी डिग्री का वो प्यार करता हो, या जितना आप सोचते हैं मित्र से ज़्यादा प्रेमिका का, या वो भी उतना सोचती होगी। तो होता क्या है, ये स्पष्ट नहीं होता। हम जब किसी से प्यार करते हैं, ये स्पष्ट नहीं होता कि वो हमसे प्यार करती है कि नहीं करती है। लेकिन अगर सोच समझ आ जाए कि वही एकमात्र लड़की भले है, मेरी दोस्त है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो समस्या का निदान निकल आएगा। कई बार होता क्या है, मैं जो देख रहा हूँ चलते फिरते, उसमें क्या हो रहा है, एक लड़का लड़की दोस्त हुए, चाउमीन लिए और एक प्लेट चाउमीन लिए और दोनों एक दूसरे को खिला रहे हैं। ये परंपरा पहले नहीं थी। पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है, कभी भी पत्नी को एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, चाणक्य ने कहा था। कला का मूल जड़ होता है। चाणक्य को मैं नमन करता हूँ, सच में बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। मैं सिर्फ चेतन भगत जी को या उनसे प्रेरणा लेके मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि दोस्त से ज़्यादा लड़का समझता है लड़की, लेकिन प्रेमिका नहीं है। मैं कहता हूँ देयर में बी एन इनवर्स रिलेशनशिप आल्सो, एन इनवर्स डेफिनेशन आल्सो। हो सकता है लड़की किसी लड़के को दोस्त से ज़्यादा प्रेमी समझती हो, लेकिन वो उसका प्रेमी नहीं है। ये लड़की पे ही नहीं लागू होता, लड़के पे भी लागू होता। बात मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मैं अपने को समेटने की कोशिश करूँगा। और ऐसा कोई इंसान नहीं, ऐसा कोई यंग पीपुल नहीं जो स्कूल में पढ़ते लिखते लोगों से परिचय ना प्राप्त करता हो या परिचय ना होता हो। परंतु मेरे समझ में व्यक्तिगत रूप से ये बात कभी नहीं आई। मैं माता पिता से कोसों दूर, अपने परिवारिक जन से कोसों दूर, मैं सबसे पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाता हूँ, फिर लखनऊ में मैं पढ़ता लिखता हूँ। बीकॉम तक मेरे क्लास में फीमेल या गर्ल्स स्टूडेंट नहीं थी, लेकिन जब मैं एमकॉम कर रहा था अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, तो 8 लड़कियां आईं और उन 8 लड़कियों से मैं इतना जानता हूँ, आई वर नॉन अफेक्टेड पर्सन, मुझे कोई प्रभाव डाल नहीं पाई, क्योंकि उसमें से कुछ विदेश की भी थी। लखनऊ इकोनॉमिक्स का टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी माना जाता है। 55 सीट थी, मैं एमकॉम कर रहा था, जो हमारे साथ के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी में केवल 55 सीट थी। मैं भी उसमें एक धरोहर नहीं कहूँगा, मैं भी एक व्यक्ति था, मैं किस लायक हूँ मुझे नहीं पता। उसमें एडमिशन जल्दी नहीं होता अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। वहाँ भी 8 लड़कियाँ थी, मेरा किसी से परिचय नहीं था, और जब भी हुई तो कुछ ऐसा एक्ट हुआ जिससे मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित रहता था। शाम को एक्स्ट्रा क्लास होता था, तो सर्दी के महीने में कोई पंखा चला दिया ताकि लोगों को ठंडा लगे, तो टीचर ये समझते थे प्रोफेसर के हॉस्टल के लड़के ऐसा किए होंगे।
क्योंकि मैं भी हाल में रहता था महमूदाबाद छात्रावास में, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंट इस मामले में था। मैं साफ कर बजा के पत्ती बंद कर देता था। टीचर कहते थे आपने पंखा चलाया होगा, मैंने कहा मैंने नहीं चलाया, लेकिन मैंने बंद कर दिया सर। तो ये बात आती थी, मुझ पर ब्लेम बहुत लगते थे बगैर जाने अकारण। लेकिन अच्छा हुआ, इससे मुझे कुछ प्रेरणा मिलती है। शायद मुझे अच्छा भी लगता है जब कोई अपमानित करता है। मुझे प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हाफ गर्लफ्रेंड है, आदरणीय चेतन भगत जी, हाफ बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। क्यों? एक लड़का कई लड़कियों को डेटिंग कर रहा, ये प्रेजेंट सिनेरियो है, और लड़कियां भी कई लड़कों को डेटिंग कर रही हैं। शायद एक ऑब्जेक्ट मुझे लगता होगा, कभी कभी बड़ा गंदा बात कह रहा हूँ, उनके आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के वो कई लड़कों से मिलती है। लड़के भी ऐसा करते हैं, कोई अच्छे घर की लड़की है, पैसे वाली है, उससे पैसे वसूलते हैं, उससे लव करते हैं। ये लव नहीं है यार। लव इन टर्म्स ऑफ मटेरियल हो ही नहीं सकता। लव इन टर्म्स ऑफ इमोशंस होते हैं। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ, उसका वीडियो बाद में बनाऊंगा, ये कुछ ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम इंस्पायर होते हैं लोगों से, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और बात आती है। चेतन भगत जी ने हाफ गर्लफ्रेंड लिखा, उस पर पिक्चर बन गई। वो क्या नाम है, श्रद्धा कपूर और वो अर्जुन कपूर, हाफ गर्लफ्रेंड। उसमें यही होता है। पिक्चर की पूरी कहानी ना मैंने पिक्चर देखी है, मुझे समझ में ये आता, हाफ गर्लफ्रेंड वो पूरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब इसका मतलब लड़के की वो पूरी प्रेमिका नहीं है। इसी को हाफ गर्लफ्रेंड कहते हैं। दोस्त हो सकती है, और जो दोस्त है वो जरूरी नहीं वो आपकी प्रेमिका। हाँ, ये जरूर कहूँगा, ये वर्जित है। जब आप कुछ खा रहे हों, किसी को कह सकते हैं प्लेट से उठा के खा लो, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतियां होती हैं स्पेशली पुरुष से या नारी से, कि वो अपने हाथ से लोगों के मुंह में खिलाती हैं, जबकि उनका एक कर्तव्य है। ये कार्य वो अपने संतान के साथ कर सकती हैं, अपने बूढ़े माता पिता के साथ कर सकती हैं, जो हाथ अंगुली से नहीं खा सकता, या जो अपाहिज है हाथ से, उसको मुंह में खिलाया जाता है। लेकिन सामान्य अवस्था ये कहती है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, किसी के मुंह में कभी भी कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब गलत निकाला जाएगा, समझ नहीं पाएंगे। ये भी हो सकता है, ये कह सकते हैं ये आदमी हमको जहर खिलाने की कोशिश कर रहा। ये भी हो सकता है नारी के लिए कि ये बहाने से हमको कुछ खिला के मारना चाहती है। इससे बचने के लिए ये चीज़ मेरे हिसाब से आता है, आप प्लेट में रख दें, उसको परसू करें, बार बार इंसिस्ट करें यू मस्ट टेक दैट आइटम, बट यू कैन नेवर थ्रो इन माउथ। किसी के मुंह में नहीं डालना चाहिए, इसका गलत मतलब निकाला जाएगा, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। छोड़कर उनको जो अपाहिज है, जिनके हाथ नहीं है, या माता पिता जो वृद्ध हैं, सास ससुर जो वृद्ध हैं, या बहुत अगर मोहब्बत आ गई तो पति पत्नी के मुंह में, पत्नी पति के मुंह में, बेटा बाप के मुंह में, बाप बेटा के मुंह में, बेटी बाप के मुंह में, इस तरह से वाइस वर्सा। ये सब कैटेगरीज हैं, और नई नई परंपरा है, नई नई जताने का, दैट इज द फैशनेशन, अदरवाइज नथिंग। एक चाहत लोग कहते हैं, ये चाहत नहीं है। चाहत की परिभाषा अगर है तो प्रभु से करो, उनसे चाहत करो, उनको अर्पित करो, सब कुछ उनका है। क्या लागे तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये सब बातें हैं। एनीवे, आज दिन सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है। भगवान शिव जो सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, रूप कई हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव, मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सब पर कल्याण करें। थैंक यू वेरी मच।